वार्षिक मूल्यांकन वर्षीट 2022-23 का 6 विषय सामाजिक विज्ञान है दोस्तों। यहाँ पर पूर्णांक आपका 60 रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या होने वाली है 24। आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। इसके बाद नीचे चलते हैं और देखते हैं पूरा पेपर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और यहाँ से देखिए कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर है वह वैकल्पिक प्रश्न 1 से 10 तक और प्रत्येक के लिए प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब यहाँ इसके बाद यहाँ देखिए क्या क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 1 पैमाना आवश्यक है। पैमाना किस लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए और चलचित्र के लिए। तो किसके लिए आवश्यक है? ए नंबर मानचित्र के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न जो आ रहा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज है कि हिमालय है, यूराल है या अरावली है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर यूराल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ, मध्यकाल में कई नई प्रौद्योगिकी स्थापित हुई थी, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं थी? ध्यान देना, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो युग्नास्त्र युद्ध में थे। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर मोटर गाड़ी आपका विकल्प सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा? कितने भागों में बांटा है? 5 में, 1 में, देखिए और अगला विकल्प देखते हैं 3 में या 2 में। तो देखिए यहाँ पर 3 भागों में उन्होंने बांटा था। किन किन भागों में? हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश में। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी? नर्मदा है, रावी है, गंगा है या ताप्ती है? तो कौन सी है? तो है बी नंबर रावी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कौन था वो? गाय थी, भेड़, बकरी या कुत्ता? तो 4 में से आपका एक विकल्प सही है, वो है डी कुत्ता। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, घास वाले मैदानों का विकास लगभग साल पहले होता? कितने लगभग साल पहले होता? 12,000, 21,000, 8,000 या 18,000 वर्ष पहले? तो दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है यहाँ पर हो जाएगा 12,000 साल पहले। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई थी। कौन सा वो भाषा थी? यहाँ पर एनवायरोनेर, एनाकोनन, आर्टिकल या असिती बास? तो इसको जो उत्तर है तो ए नंबर आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, वायुमंडल की इस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। तो कौन से है वो? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल या बहिर्मंडल? तो आपका जो उत्तर है तो ए नंबर यहाँ रहेगा क्षोभमंडल। ऋग्वेद सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं को सही समूह कौन सा है? अग्नि, इंद्र और सोम, शिव, इंद्र और अग्नि, विष्णु, इंद्र और सोम, विष्णु, शिव और इंद्र? तो जो इसका सही क्रम है वो है ए नंबर अग्नि, इंद्र और सोम। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था? कुशीनारा में, सारनाथ में, बोधगया में, नालंदा में? तो आपका जो उत्तर सही रहेगा तो यहाँ पर सी नंबर बोधगया है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, संसार में मुख्य धर्म कितने हैं? संसार में कुल कितने मुख्य धर्म हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 5, 10, 8 और 7। तो 7 धर्म है। कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम, यहूदी या उर्दू भी कहते हैं इसके। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? कैसा? ठंडा है, मीठा है, गर्म है या खारा है? तो आपका उत्तर है सी नंबर गर्म। जमीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ सुने जाते हैं? न्यायालय में, थाने में, पंच के समक्ष या तहसीलदार के दफ्तर में? तो आपका उत्तर सही है डी नंबर तहसीलदार के दफ्तर में। और अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताए जा रहे हैं। यहाँ संख्या अधिक हो सकती है लेकिन इसमें से पक्का आपको पास होने भर के लिए पर्याप्त आपको मिलेंगे। तो जरूर टेस्ट में आप करें और वीडियो अंत तक देखें, वीडियो एक भी स्किप नहीं करें, नहीं आपका उत्तर गलत हो सकता है। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, पार्षद का कार्यकाल होता है? पार्षद का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका उत्तर हो जाता है और ये होता है 5 वर्ष। देखिए इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ शुरू हो जाता है लघुत्तरी प्रश्न जो 11 से 20 तक के हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। चोल राज्य में कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? अगला प्रश्न देखेंगे, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों,
और यहाँ पर है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में कोई एक अंतर लिखना है। तो देखिए अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर होती हैं और ध्रुवों की ओर जाने पर लंबाई में धीरे कम हो जाती हैं क्योंकि वृत्ताकार होती हैं ये। जबकि देशांतर रेखाएं क्या है, ये उत्तर से दक्षिण ध्रुवों की ओर मिलती हैं, इनकी लंबाई बराबर होती हैं और ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण कौन कौन से हैं, इसको लिखना है। समझाना, प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का होता है, क्यों, समझाइए। तो देखिए पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में 365 सही 1/4 दिन लगाती है। 365 दिन का एक साल होता है, शेष 1/4 अर्थात 6 घंटे दिन 4 वर्ष से जुड़कर एक दिन बनता है, यानी 6 घंटे 24 घंटे हो गए, एक दिन हो गए। इसलिए लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, लीप वर्ष में। अगला प्रश्न है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जनपद जहां लोग अपना घर बनाते हैं। इसके बाद और देखिए जनपद क्या होता है, किसी राज्य या मंडल का निश्चित सीमा वाला भाग या खंड जो किसी प्रशासनिक अधिकारी का अधीन होता है जनपद कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्री गुफा का निर्माण कैसे होता है। देखिए कुछ प्रश्न हैं जो आप अपने से कर लीजिए, इनको रट लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। प्रशस्ति किसे कहते हैं। प्रशस्ति देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, जातक कथाएं कहाँ कहाँ चित्रों के रूप में दर्शाई जाती हैं। और अगला देखते हैं, समीर 1 और समीर 2 में क्या अंतर है, कोई 2 अंतर आपको लिखना है। तो समीर 1 है, समीर 2 है। तो समीर 1 को अंग्रेजी आती है और दूसरे को क्या है, समीर 2 को हिंदी ज़्यादा आती है। दूसरा यह हिंदू है और इसका दूसरा है मुसलमान है। स्कूल में पढ़ाई की है, पढ़ाई नहीं की है। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख 3 कार्यों को लिखिए। जैसे यहाँ पर है, 1 नंबर, सरकार लोगों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करती है। जनता के हित में सरकार कार्य करती है, जैसे रेल, पुल और बनाना इत्यादि। और तीसरा, सरकार बाजार को भी नियंत्रित करती है, महंगाई को नियंत्रित करती है। और चौथा, विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करती है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट प्रश्न पत्रों का या वर्कशीट का आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और पूरा नंबर प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में आजीविका के कौन कौन साधन है, किन्हीं 6 साधनों के नाम लिखिए। शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधन है, स्वयं के व्यवसाय करना है, नौकरी करना है, मजदूरी करना है, स्कूल चलाना भी है, ठेकेदारी करना है, गाड़ी चलाना है, प्लाटिंग करना, कारखानों को, बहुत सारे धंधे हैं। उनमें से किसी को भी आपको यहाँ पर 6 वर्ग को लिख देना और इस प्रकार 3 अंक आपको मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ दीर्घोत्तरी प्रश्न है 21 से 24 तक। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं, यदि पूरा पेपर आपको चाहिए तो पूरा कमेंट में बताएं, आपको तुरंत पूरा का पूरा पेपर दिया जाएगा। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।